कहाँ से क्या बनेगा क्या है। इस एरिया में पानी आता है बारिश का। हाँ, बारिश का तो पता है यार। ललित जी भाई साहब प्रणाम, ललित जी भाई साहब प्रणाम। वाह, धन्यवाद। शंभू जी भाई साहब को भी प्रणाम। ये तो शंभू जी को तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी भाई साहब को। आपका भी ले लिया। ये ऑल्टरनेट इसमें ये जो मोड़ आएंगे ये पानी को रोकने के लिए नहीं, यहाँ अगर अपन कुंडियाँ छोड़ दें, हाँ, ताकि सफाई कर सकें। नहीं तो क्या होगा, आपका रोड चेक हो जाएगा, कोई भी चीज़ फंस गई तो फिर निकाल नहीं पाओगे। बीच बीच में चैम्बर, हाँ, बीच बीच में चैम्बर देते हैं ना, चैम्बर लेके जाए उठा करके उसको साफ कर दें। नहीं तो 570 मीटर जय हो जय हो। हाँ, मैदान के ये देखो बढ़िया उद्घाटन रे वास्ते माला है, लाडू है। सैटेलाइट हॉस्पिटल है ना, उधर जाके ये पीछे कर लो। नहीं यहीं से होगा। सर 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 प्रणाम, धन्यवाद। बाल्टी में पानी है, थोड़ा पानी ले लेना, पानी डाल दीजिए। मुकेश जी ठाकुर जी, पंडित जी मंत्र बोल लो। ये भूल गए होंगे। हाँ, कोई गाना वाना कहते तो गई आप करो। अरे भैया बड़ा मुकेश जी बोलो ना भाई। समप्रभा निर्विघ्नं प्रदेव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये हो गया। हर हर महादेव। हर महादेव, हर हर महादेव। नंदनवायुतं सहमंगलाकाशीरां दूतं महावीर लीजिकाश्वे संगनानंदनितं विश्वनो नहीं बचेगा। एक मीठे का पीस रख दो। आप रखो नहीं, खुली जाओ, यहाँ रखो। ये पकड़ो, ये लो आशीष जी, देवलाल जी साहब आशीष जी देर से आने का फाइन होता है। एक रिलेटिव छोड़ने से लग गया। अब जो खड़े हैं उनको सबको प्रसाद बांट दो। एक मंडल मीटिंग सीट में दो लोग जी वो टुकड़ा करने दे दो। विधान तो जो है मना दे दो। ताराचंद जी जैन साहब से आग्रह है आप भी मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। कच्ची बस्ती अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष आदरणीय छोगलाल जी भोई साहब से आग्रह है कि आप मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। मंजूर। आदरणीय देवीलाल जी साली साहब से आग्रह है कि आप मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण जी मोची साहब मंच पर पधारें। हमारे वार्ड के वरिष्ठ आदरणीय पुरुषोत्तम जी दवे साहब से आग्रह है कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। वीडियो बने रही, फोटो नहीं है। पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय शंभू जी जैन साहब से आग्रह है कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। वार्ड 28 के हमारे जुझारू पार्षद भाई मुकेश जी शर्मा साहब से आग्रह है कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। शक्ति केंद्र वार्ड 28 के संयोजक आदरणीय रामचंद्र जी टेलर साहब से भी आग्रह है कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें।
आदरणीय लोकेश जी गौड़ साहब से आग्रह है कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। हाँ टिकट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पर वो उसके लिए उस दिन की परमिशन लेनी पड़ेगी ऐसा नहीं। विराट समिति के अध्यक्ष आदरणीय मनोहर जी चौधरी साहब से भी आग्रह है कि आप मंच पर पधार कर अपना स्थान ग्रहण करें। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बॉय हूँ आज। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों से मेरा कबूल, कबूल। आग्रह है कि आप माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को विधिवत हम आरंभ करें। सभी से आग्रह आप पधारें और इस वंदना के लिए मैं कमला शंकर जी से आग्रह करूंगा कि पधारें। नमस्ते सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यार्थे विशालाक्षी शांति नमस्ते या कन्नेन्दु तुषारहार धवलाया शुभ्रवस्त्रावृता वीणावृदंड। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। आदरणीय छोगलाल जी भाई साहब का आज जन्म दिवस है। हमारा सौभाग्य है कि भाई साहब का स्वागत। अरे जी भाई जी टेलर साहब से आग्रह करूंगा कि हमारे ग्रामीण विधायक आदरणीय चलो आ जाएगा ना, कह दिया तो कर दो। फूल सिंह जी मीणा साहब का ऊपर नौड़ा का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें आप। आप तो करा फटाफट। आदरणीय दवे साहब से मैं आग्रह करूंगा कि नगर निगम महापौर आदरणीय रोहन सिंह जी टांक साहब का ऊपर नौड़ा का स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत करें। इसी क्रम में पदम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे नगर निगम के उप महापौर आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब का ऊपर नौड़ा कर स्वागत करें। मैं प्रदीप जी सुराना से आग्रह करूंगा कि आप आए और निर्माण समिति के अध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब का ऊपर नारा का स्वागत करें। जोरदार ताली से स्वागत करें आप। आशीष जी और हमारे वार्ड के पार्षद मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि छोगलाल जी भाई साहब का कबूल, ऊपर नारा कर स्वागत करें। प्लीज प्लीज वेग्यो वेग्यो मैं कर ली तो सब बड़ो पेड़ ली तो बच्चे छोटा छोटा कहीं लेने दो। एक साथ की फटाफट बोलते जाओ, आधा घंटा इसमें लगा तो लोगों को अब दूसरी जगह जाना हो क्या? नाम की बात करो, एक साथ नाम बोल। मैं देवीलाल जी सालू साहब के लिए मैं छोटू जी चोपड़ा से आग्रह करूंगा पधारे दौड़ कर आवे। हाँ प्रदीप जी पालीवाल दौड़ कर आवे। राहुल सिंह जी, नाम बोलते जाओ। मुकेश जी बेनारिया, कौन किन्ने पता है? राजवीर जी आवे और नली जी बेनारिया साहब का स्वागत करें। पधारे मुझे वीडियो किशन जी बंजारा पधारे और मनोहर जी भाई साहब का ऊपर नारा का स्वागत करें। किशन जी बैठ गए। शाह साहब पधारे, शाह साहब पधारे। सब पार्षदों को बुलाया तो ललित जी की पत्नी को मनोहर जी नहीं वो हाँ पार्षद और भी है क्या? यार ये ललित जी को यहाँ मनोहर जी कुंदन जी सोनी साहब पधारे। कुंदन जी सोनी साहब पधारे। आयोजन पर पधारे हमारे राजस्थान सरकार के प्रतिपक्ष नेता परम श्रद्धेय आदरणीय कटारे साहब एवं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष यशस्वी रविंद्र शर्मानी साहब, इस ग्रामीण विधानसभा के लाडली विधायक आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब, नगर निगम उदयपुर के महापौर श्रीमान टांग साहब, उप महापौर श्रीमान पारस जी सिंघवी साहब, हमारे इस मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष आदरणीय देवलाल जी साहब, नगर निगम निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान ताराचंद जैन साहब, मेरे साथी पार्षद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्रीमान ललित जी मेनारे साहब, इस वार्ड में पूर्व पार्षद श्रीमान लोकेश जी गौड़
एवं मेरे साथी सभी पार्षद, सम्मानित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति एवं व्यवस्था से आज इस शुभारंभ कार्यक्रम में मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब कि इस वार्ड के अंदर जिस नाले का शुभारंभ हो रहा है, इस नाले में विगत कई 15-20 सालों से मतलब जो आसपास के क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी हैं उनके घरों में इतना पानी भर जाता था कि ये लोग मोटर लगा के उसको निकालते बरसात के टाइम में। काफ़ी लोग इससे प्रेरित हैं और इसका इफेक्ट आगे भी जाता है वार्ड नंबर 29 में, लोकेश जी के वार्ड में भी तो बहुत ज़्यादा पानी जाता है, लोग इससे बहुत काफ़ी परेशान हैं लोग। तो इसके लिए मैंने व्यक्तिगत ताराचंद जैन साहब और महापौर साहब को इसके बारे में निवेदन किया। तो मैंने मतलब ऐसे आज के इस समय में ऐसे हमारे मेरा सौभाग्य नहीं कहूँगा, मेरा सौभाग्य कि ऐसे हमारे निर्माण समिति अध्यक्ष और महापौर साहब ने इस नाले के लिए व्यक्तिगत 6 बार इस नाले की विजिट करी और इसको टेक्निकल देखने के लिए कि ताकि यहाँ की जनता आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं आए ना, बार बार ये जो पैसा खर्च होता है जनता का वो भी खर्च नहीं है। मैंने इसके संबंध में गुलाब जी भाई साहब से बात की थी तो गुलाब जी भाई साहब ने कहा कि पाइपलाइन के लिए बोर्ड बटन मेरे को कहा कि 10 लाख रुपए आप मेरे से ले जाना आपको पाइपलाइन के लिए। फिर जब मैंने एस्टिमेट बनवा के भाई साहब को दिया तो भाई साहब ने जब देखा तो भाई साहब ने कहा, मैंने कहा भाई साहब इसमें ये कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब ने कहा ये कॉलोनी, मैं कहा ये कॉलोनी तो निगम में, भाई साहब ने कहा ये निगम में हो ही नहीं सकती है, UIT कॉलोनी डेवलपमेंट करने के बाद ही देती है, निगम का हैंडओवर करती है। तो और उनको भी निवेदन किया, उनको लिखित भी दिया। तो मैं बताना चाहूँगा कि वो भी हमारा टेंडर वगैरह हो गया है, विजय कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से हो गया उनका। तो रोड, नाली, पार्क और इस सभी का हो गया है। और पाइपलाइन के लिए अभी थोड़ी उनके पास बजट नहीं है, तो मेरा निवेदन है ग्रामीण विधायक महोदय से। हालांकि मैंने 4-5 दिन पहले भी कहा था तो विधायक महोदय जी ने, हमारे ऐसे सरल स्वभाव के विधायक महोदय, उन्होंने तुरंत प्रभाव से कहा आप मुझे लिखित में दो, ये पैसा मैं सेंक्शन करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी का आभार। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मैं इसी क्रम में हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय देवीलाल जी कि वार्ड 28 के आज नाला निर्माण और पैवीकरण रोड के शिलान्यास अवसर पर पधारे हम सबके मार्गदर्शक नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, हम सबके ग्रामीण विधानसभा के विधायक और सदैव सहज रूप से उपलब्ध होने वाले ऐसे हमारे फूल सिंह जी मीणा साहब, आदरणीय नगर के मेरे बड़े भाई साहब और नगर निगम में उप महापौर आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब, निर्माण समिति के अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय ताराचंद जी जैन साहब, सभी मेरे उपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति, समय का अभाव होने की वजह से मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा। 13 तारीख को जब भाई साहब से मिलना हुआ था तो निवेदन किया था भाई साहब को कि भाई साहब ये वार्ड 28 में एक कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निर्माण काम रोड के और नाले निर्माण के हैं। तो आपकी उपस्थिति अगर वहाँ होगी तो हम सबको भी अच्छा लगेगा और कार्यकर्ताओं और क्षेत्र की जनता को भी अच्छा लगेगा। तो आपने बड़ी सहजता से हम सबको 10 तारीख को सुबह का और ग्रामीण विधायक जी ने हमेशा इस मंडल को निरंतर कहीं न कहीं विकास कार्यों में सदैव प्राथमिकता दी है। मैं मंडल की ओर से भी और सभी वार्डों की ओर से और पार्षदगण मेरे उपस्थित जो हैं उनकी ओर से भी आपका साधुवाद अर्पित करता हूं कि जब 30 में भी कुछ बचा हुआ है तो वहां अगर आपका थोड़ा सा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहेगा तो उस वार्ड की समस्याओं का अगर वहां से निराकरण 25 में भी बहुत कुछ काम तो हो गया है, लेकिन कुछ काम रोडों के और बाकी हैं, ये काम हो जाएंगे कि क्षेत्र की जनता से जो भी विधायक महोदय के माध्यम से हम लोगों ने जो अनुरोध जो वादा किया था वो पूरा हो जाए और क्षेत्र की जनता आज भी हम सबके भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। और जिस तरह से निगम का काम हम सबके प्रति जनता के लिए सदैव हो रहा है उसके प्रति भी हम लोग आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। UIT में कुछ समस्या आ रही है कि वहाँ बजट कहीं और के लिए सैंक्शन होता है, काम वर्क ऑर्डर कहीं और के लिए होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के इंटरफेयर करने की वजह से बस वो काम इधर उधर हो जाते हैं। तो उस वक्त में वहाँ की जनता के कुछ नाराजगी हमको झेलनी पड़ती है। सदैव हमको लोकेश जी वैसा यहाँ विराजमान है लोकेश, हम लोग मैं मेरे बड़े भाई होने के नाते भी इनको मैं कहता हूँ कि आप हमारे लिए जिस आपकी सहजता और जिस तरह से आपका विचार और आचार है, एक जनप्रतिनिधि बनने के बाद में आपने कभी भी पार्टी को प्राथमिकता नहीं देते हुए आम जनता है, हम तो आपसे निवेदन करते हैं कि आपका स्नेह हमारे प्रति रहे और हमारे साथ ही आ जाए, ऐसा हमारा अनुरोध है ताकि हमारी कुछ समस्या है जो खत्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। राजस्थान सरकार में प्रतिपक्ष नेता आदरणीय गुलाबजी भाई साहब,
महापौर आदरणीय ठाकुर साहब, क्षेत्र के विधायक भाई फूल सिंह जी, उप महापौर व्यापारस जी, पार्टी के मंडल अध्यक्ष देवीलाल जी, दोनों ही क्षेत्र के पार्षद भाई मुकेश जी और लोकेश जी गौड़, मंच पर बैठे हुए सभी समिति अध्यक्षगण, पार्षदगण और इस क्षेत्र समिति इस बोर्ड की बनी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है कि 2008-9 के अंदर भी यहाँ यह क्षेत्र जिसका किसी बारिश में फोटो आए बिना रहता नहीं था, 2-4 फीट पानी भरा हुआ रहता था। और 2008 से हर साल जब भी थोड़ी सी बढ़ जाती थी बारिश और 2-4-5 फीट पानी घरों में बढ़ जाता था। ये बात हमारे आंखों में खटकी, लेकिन कोरोना काल के अंदर सारे शहर के अंदर चाराने मतलब विकास के नाम से केवल पेच वर्क और टूटी फूटी नालियाँ ठीक करो इतना ही पैसा था। साल भर से ज़रूर हमने कुछ पैसा बढ़ने की संभावना लगी थी, इस काम को हाथ में लिया। महापौर साहब से भी आग्रह किया और सही सी बात यह है कि यह नाला 2 वार्डों के अंदर से गुजर कर और 1.25 करोड़ से ऊपर लागत आ रही थी। महापौर साहब ने वास्तव में 6 बार इस क्षेत्र का विजिट किया, ठेठ नारायण सेवा संस्थान से लेकर जामरकोटला रोड के लास्ट कोने तक, और उस नाले की डिजाइन वो, और एक वार्ड के अंदर भी इन दोनों वार्डों का समाधान कर दिया है। जब आश्चर्य जब हुआ कि जब इसकी लास्ट डिजाइन फाइनल होके आई कि मुकेश जी ने कहा कि मेरे ही वार्ड में बनेगा। अरे मेरे को लोकेश जी कहाँ गए? मैं आपको सही से कह रहा हूँ। तो इन्होंने कहा कि लोकेश जी का तो मेरे वार्ड में समाधान से उनकी वार्ड का समाधान महापौर जी ने निकाला। नगर निगम के उप महापौर आदरणीय पारस जी सिंघवी साहब से आग्रह करूंगा कि हमारा मार्गदर्शन करा रहे हैं। आदरणीय सिंघवी, आज बहुत खुशी की बात है कि वार्ड नंबर पुराना 24 सीमा जी बैठे हैं हमारे पार्षद पूर्व, और वर्तमान में वार्ड नंबर 28 मुकेश जी के वार्ड से जो नाला गुजरता हुआ वार्ड नंबर 29 काशीनगर में जाता हुआ लोगों के घरों में पानी निश्चित रूप से यहाँ पर भरता था। इस नाले के आज शुभारंभ के अवसर पर हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार, हमारे उदयपुर शहर के लाडले विधायक आदरणीय गुलाबचंद जी साहब कटारिया, हमारे ग्रामीण के विधायक आदरणीय फूलजी भाई साहब, आदरणीय टाक साहब उदयपुर के प्रथम नागरिक, 28 के अध्यक्ष थे। ये वार्ड सब एक था, शिवाजी के इस वार्ड से ये नाला जाता था, तो करीबन 85 लाख रुपए की लागत से फूलजी भाई साहब के आदेश से हमने काशीनगर में नाला बनाने का काम किया, और यही नाला उस नाले में अंदर जाकर समाहित होता था। वहाँ के नागरिक बहुत दुखी थे, परेशान थे, और आज लोकेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे वहाँ के लोग बहुत, पिछली बार पानी आया ना बरसात का, इस बार भी आया, तो वहाँ पर काशीनगर में पानी की बिल्कुल घरों में पानी नहीं भराया, लेकिन इस नाले को वहाँ पर डाइवर्ट करने के लिए यहाँ का ये नाले की आवश्यकता थी। फूलजी भाई साहब का बार बार आदेश था कि इस नाले को, तो मेरे चुनाव में कमिटमेंट था, इसलिए इस नाले को मेरे को बनवाना ही है। पिछली बार आधा काम हुआ और इस बार यह पूरा काम आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के मार्गदर्शन में और फूलजी भाई साहब के आदेश से महापौर जी ने जैसा विजिट किया, महापौर जी साहब जब 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए का प्रपोजल आया, ताराचंद जी भाई साहब बता रहे थे ना कि 1.25 करोड़ का नाला, ऐसा कौन सा नाला? तो भाई साहब ने 6-6 बार 7-7 बार एक काम को बार बार इसलिए देखने का काम कि गुलाब जी भाई साहब ने बहुत सोच समझ कर, बहुत विचार कर इस बार पहली बार 6 बोर्डों में एक टेक्निकल आदमी को महापौर बनाया। इसी क्रम में हमारे शहर के प्रथम नागरिक महापौर नगर निगम उदयपुर से आग्रह करूंगा कि आप फूलजी भाई साहब, उप महापौर, निर्माण समिति के अध्यक्ष ताराचंद जी, इस वार्ड के पार्षद मुकेश जी एवं पास वाले पार्ट जो कि इसका नाली का पार्ट का है मुकेश जी, एवं सामने विराजमान कुछ पार्षद जो लोग पधारे हैं एवं यहाँ की जनता, इन सबका मैं स्वागत करता हूँ कि नगर निगम की तरफ से ये नाला निर्माण किया जा रहा है। और वास्तव में ये समस्या मैंने पिछले वर्ष बारिश के टाइम में मैं आया था,
घूम के देखा था तो समस्या आपकी जेन्युइन थी। और आपके जो वार्ड पार्षद हैं मुकेश जी, वो बहुत पीछे पड़े। फिर हम देखा कि मुकेश जी आपसे काम नहीं चलेगा, हमको इसका जो पास वाला जो डिस्पोजल है वो और वार्ड का पार्षद है वहाँ चले। तो फिर हमारे जो लोकेश जी गौड़ हैं, जो आपके नियर बाई के पार्षद हैं, वो भी आए। हम लोगों ने मिलकर के सारा अलाइनमेंट तय किया कि लोगों को मैक्सिमम वाटर का कैचमेंट जो एरिया आ रहा है उसको कवर करके और बड़े नाले में निकालें। इसमें दोनों ही पार्षदों ने बहुत सहयोग किया, इसलिए मैं इनका एक तरह से धन्यवाद अर्पित करता हूं। और आशा है कि ये दोनों ही पार्षद आपके इस एरिया क्षेत्र के अंदर सहयोग प्रदान करते रहेंगे। सड़क का सवाल है तो सड़क का भी मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि वार्ड के अंदर कोई सड़क की समस्या नहीं आएगी और सड़कें जो अभी थोड़ी बहुत टूट फूट है वो सब अच्छी हो जाएगी, नई हो जाएगी, रिन्यूअल हो जाएगा और हम करते रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे जो पार्षद हैं उनको आप कहिए तो वो आपके प्रॉब्लम सोल्व करे। आप लोग यहाँ पधारे, इस गर्मी के अंदर इतने देर विराजमान रहे, इसके लिए मैं नगर निगम की तरफ से भारत माता की। मन लगा अटे ये सारा लोग यानी जो नाला हो प्रभावित पानी से प्रभावित थे वो नहीं है, बाहर के दूसरे वार्ड के नागरिक होंगे, तो आवाज में इतनी कमी क्यों? आज जो वास्तव में 80 लाख रुपए के आसपास का नाला का जो वास्तव में आपके घरों में पानी था भर जाता था और मोटरें लगानी पड़ती थी। जयकारा तो ऐसा होना चाहिए जो पूरा नगर निगम के अधिकारी भी वहां पे कोई कलेक्टर में बैठे हो कहीं हो तो उनको भी ध्यान में आ जाए कि यहाँ पर वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 29 दोनों की जो भारी समस्या थी। हमारे को चुनाव में हरदम ये हमारे बड़े भाई और पिता तुल्य बुजुर्ग यही कहते थे, वोट लेके चले जाते हो मगर बरसात में आकर हमारी सुध कोई नहीं लेते हैं। तो एक दफा हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी भाई साहब और महापौर जी और ताराचंद जी और उप महापौर जी को लगना चाहिए कि हमने पहले भी प्रयास किया, काम किया, अधूरा रह गया था, आज पूरा हो रहा है। एक दफा जयकारा बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। महिलाओं की ताकत थोड़ी ज्यादा लग रही है, वास्तव में ये ज्यादा परेशान थी। और उसको जैसे पारस जी साहब ने कहा, पहले इन्होंने निर्माण समिति के अध्यक्ष थे, तब हमने कहा था कि वास्तव में दिक्कत है, तो ये जो सीधा निकाला और ईमानदारी से जो टांक साहब ने हमारी आधी रेट निकालकर उतना ही उससे भी बढ़िया काम करने का जो अधिकारियों से मिलकर जो काम किया है उसका आज भूमि पूजन हो रहा है। मैं आपके चरणों में नमन करता हूं। यही नहीं, आपने हमारा प्रताप नगर का और ब्रिज के अंदर भी हम हथियार डाल चुके थे। मैं ट्रस्टी था, गुलाब जी भाई साहब जब वास्तव में गृह मंत्री थे और एयरपोर्ट से जाने वाला और एयरपोर्ट से आने वाला आदमी 1 घंटे का टाइम लेकर चलता था और वो भी अगर जाम हो गया तो किसी की फ्लाइट चूक जाती थी। वो डबल जो इसकी लागत लग रही थी उसको भी आधी लागत में लगाकर वो जो हमारा ओवर ब्रिज बनाया, वो ही नहीं, हमारा वास्तव में इस क्वालिटी को मेंटेन करते हुए जो विकास का काम में जो गति आई है, वास्तव में अभी सभी वक्ता बोल रहे थे मगर मैं धन्यवाद देता हूं गुलाब जी भाई साहब को, पूर्व बोर्ड को और महापौर जी को और हमारे ताराचंद जी को। आपको इन्होंने बताया नहीं है कहीं चूके या मेरे में कहीं सुनने में कोई कमी न रह गई है। जो हमारा स्मार्ट सिटी से जो ये सीवरेज लाइन का जो काम बाकी था उसको भी इसमें ले लिया है, जो करीब 400 करोड़ की लागत आ रहा है। जो हमारा सारा का सारा ग्रामीण के जो ग्रामीण और शहर के जो वार्ड रह गए हैं उनमें भी जो ये सीवरेज का जो काम बाकी है वो अब जल्दी ही उसका भी होगा नहीं मगर इसमें गति तेज होगी तो जल्दी से जल्दी होगा। तो आम जनता का वास्तव में ये नाला जब बरसात में आएगा तो पहले से ज्यादा पानी भरेगा, इसलिए इसकी गति में तेजी। वैसे तो हमारे महापौर जी टाक साहब और ताराचंद जी बहुत सक्रिय है, उप महापौर जी भी वास्तव में लगते हैं और दोनों पार्षद लोकेश जी और मुकेश जी इसके अंदर मॉनिटरिंग करेंगे
और कहीं दिक्कत है तो हमारे गुलाब जी भाई साहब हर शनिवार इतवार को यहाँ आते हैं, नियमित आते हैं। आप हमारे को भी बताएंगे, हम भी यहाँ पर आपकी समस्या का समाधान के लिए। सरला जी और भी सरला जी कौन सरला है? जी और ब्रजलाल जी बता रहे हैं। सरला जी और ब्रजलाल जी और मनोहर जी गहलोत और निरंजन जी। जिसको भी चाहिए वो सब ले जाएगा। उप महापौर पारस जी, निर्माण समिति के अध्यक्ष भाई ताराचंद जी, मंडल अध्यक्ष भाई देवीलाल जी, सभी मंच पर बैठे हुए मेरे सहयोगी साथी, वर्षों से एक समस्या जिससे जूझ रहा था, पहले भी प्रयत्न किया था, लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया, लेकिन उसका जितना हल नहीं हो पाया। बहन सीमा भी यहाँ बैठी है। इस क्षेत्र में पानी की समस्या थी, जिसके आग्रह से लगभग 4-4.5 करोड़ रुपया लगा करके एक टंकी बनाई थी, जिसके कारण से कुछ पानी की समस्या यहाँ हल हुई। जब भी आप कोई विषय ध्यान में लाते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपकी समस्या का हल करना ये हमारा एहसान नहीं, हमारा दायित्व है। जनता ने हमको जो काम सुपुर्द किया है उस काम को बखूबी अच्छे ढंग से करना ये हमारा दायित्व बनता है और उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। अब ये जो 77 लाख का जो नाला है, वास्तव में ये तो टेक्निकल आदमी है, तो इसके कारण से हमको ये सुविधा मिल गई और हल भी परमानेंट, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने देखा कि कई जगह कॉर्नर आते हैं, जहाँ पर भी कॉर्नर से पाइप जोड़ देते हैं वो सारा नाला बेकार हो जाता है। कारण क्या है कि कोई भी चीज़ फंस गई तो उसको निकालेगा कहाँ से, और इसलिए जगह जगह इसके चेम्बर छोड़ेंगे तो कम से कम अगर कोई चीज़ फंस भी गई, किसी ने गलती से भी डाल दी, तो उसको सही जगह निकाल करके वापस नाले को आगे बढ़ने के। नाले तो अपने शहर में बहुत बने हुए हैं, लेकिन उन नालों के अंदर इतने मलबा फंसा हुआ है कि वो बनने का पैसा भी गया और समस्या ही बनी रही। इसका स्थायी हल करने के लिए वास्तव में टांक साहब का जो ज्ञान है वो हमारे बहुत काम आ रहा है और उसके कारण से हम शहर की समस्याओं को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि ये अपने शहर का एक तो रामनिवास जी जैसा मजबूत आदमी आ गया, जिसको मैं बार बार याद करता हूँ। सच में अगर यूआईटी को किसी ने इस शहर को सही करने का प्रयत्न किया तो उस आदमी ने किया। उसके जाने के बाद भी उसको बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी भी सड़कें खोलना होता, पहले अगर आप यहाँ से उदयपुर बस स्टैंड जाते तो 25 मिनट लगता, लेकिन अब आपने देखा होगा कई रोडें हमने खोल दी। आप 8 मिनट में बस स्टैंड पर जाकर के अपनी सवारी में गाड़ी में जा सकते हैं, ट्रेन पे जा सकते हो। ट्रेन पे भी एक दूसरा गेट हमने और खोला ताकि ये सब पूर्व के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी है ना रेलवे स्टेशन पे जाने पे कम से कम समय लगे और अधिक से अधिक लोगों को सुविधा मिले, तो उसके लिए भी प्रयत्न किया। मैं सोचता हूँ कि जहाँ जहाँ भी आपको कुमारों के भट्टे पर एक ही स्पान छूटा हुआ था और इसके कारण से ट्रैफिक बहुत जाम होता था, अब उसकी जगह मादड़ी तक जाएंगे तो मादड़ी का जो अंडरब्रिज हमने निकाला। पहले आए दिन एक्सीडेंट होता था, हर 5वें-6ठे दिन किसी न किसी मौत के समाचार मिलते थे, लगता था परिवार बर्बाद हो गया एक छोटी सी गलती के कारण से। पर रामनिवास जी ने बहुत मेहनत करके उस अंडरपास को बनाया और उसके बाद मुझे अभी तक एक भी समाचार मादड़ी के इस चौराहे पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो ऐसा अब तक समाचार नहीं मिला। कई बार हम दोष देते हैं भाग्य को, अरे भाग्य में ये लिखा है, भाग्य में कुछ नहीं लिखा है, भाग्य में सब सही ठीक लिखा है, लेकिन कुछ ऐसे डिफेक्ट रह जाते हैं जिसके कारण से लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ एकलिंगपुरा का भी हमने इसी प्रकार से यूआईटी से बनाया। हमने देखा कि प्रताप नगर का जो ओवरब्रिज बनाया वो पहले हमने इधर से उधर जा रहे थे, ये लगभग 44 करोड़ का था। हमने डाक साहब कहा, डाक साहब कोई दिमाग लगाओ, इतना पैसा 44 करोड़ रुपया तो हम खर्च नहीं कर सकते, हमारी क्षमता नहीं है। उन्होंने उल्टा बनाया और उल्टा बनाने से वो हमको 22 करोड़ के अंदर सैंक्शन हुआ, 19 करोड़ में बनकर तैयार हो गया और आज की तारीख में उसका काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी से भी हमने उपयोग किया भाई इस क्षेत्र के लोगों को कोई अच्छी रोड मिले, इसलिए ये जो आपकी मेन रोड है ये लगभग 34 करोड़ की रोड हमने आपके इस उपनगरीय क्षेत्र में इस ट्रैफिक को, लेकिन आप लोगों के स्वार्थ ने हमारी रोड बिगाड़ी है। वो क्या है, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, लोगों को लगता है जगह जगह आपने स्पान खोल दिए।
ये स्पान तो आपको अच्छे लगते हैं आपकी दुकान चलने के लिए, लेकिन वहाँ जब आदमी मरेगा ना तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। कारण एक 4 करोड़ की टंकी और बना रहे हैं, जिसके कारण से वहाँ के क्षेत्र के लोगों को पानी का दबाव ठीक प्रकार से मिल सके। तो जो हमारे ध्यान में आ रहा है, अभी कहा कि रोडों के बारे में मैं सोचता हूँ कि 40 करोड़ रुपये तो आपने निकाला, अभी मैंने मेरे कोटे से 5 करोड़ दिया, 13 करोड़ और सरकार का मिला, 18 करोड़ अभी दिया और 10 करोड़ मेरा और फंड मिला है और 10 करोड़ फूल जी को मिला है। 10 में से 4 इधर देंगे, बाकी इनके एरिया में देंगे। यहाँ देंगे का मतलब इनके वार्ड है, और फूल जी अगर जीतते हैं तो आपके हमारे वार्डों से जीतते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। 17-18 हज़ार की लीड केवल आपके इन 14 वार्डों ने दी है, जिसके कारण से 20,000 तो वास्तव में, और सबसे ज़्यादा पार्षद इनके जीत के आए हैं, मेरे तो कम आए। मेरे 50 में से 21 ही जीते हैं, नहीं 27, हाँ, और इनके जो है ना आपको देखो कि सबसे ज़्यादा है। और ये जो लोकेश जी जो बैठे हैं ना, अब ये लोकेश जी हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, जब भी सुझाव देते हैं तो भी ठीक ढंग का देते हैं। मैंने कहा राजनीति अपनी जगह करो, पार्टी अपनी जगह करो, लेकिन इस शहर के विकास में रोड़ेबाजी मत करो, सब मिल करके करो। और हमने कभी ये कोशिश नहीं किया पार्षद हमारा जीता कि नहीं जीता, हमने हमेशा, ये पुजारी जो यहाँ बैठा है ये इतना सज्जन आदमी है कि कभी भी किसी बात को नहीं बोलता, पर सबसे ज़्यादा काम अगर किसी के वार्ड में हुआ तो तुम्हारे वार्ड में हुआ, ये ध्यान रखना। तुम नहीं बोलते भले ही होगा, पर हम तुम्हारे व्यवहार से और तुम्हारे काम से कायल हैं कि एक आदमी किस तरह से सोबर रह करके भी काम के बारे में हमेशा कोशिश करता है। तो हमने कोशिश की, भरत यहाँ बैठा है, मतलब जिसने जो मांगा किसी में भी हमने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। मैं सोचता हूं कि अभी भी जहां कहीं भी आपको लगता है कि कोई चीज़ बाकी रह गई है तो आप निश्चित रूप से दें। हमारा दायित्व है, दोनों एमएलए हम आपके जनप्रतिनिधि हैं, आप हमें एक बार चुनते हो, हम 5 साल तक आपकी नौकरी करना है, ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, और उसको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। मैं सोचता हूँ इस शहर को जितना अच्छा से अच्छा बनाया जा सकता है, ये शायद पहली कोई शहर होगा कि जहां मार्च और अप्रैल में भी ऊपर से पानी छोड़ करके झीलों को वापस 11 फीट से 11 फीट भरा जाता है। ऐसी झीलें अगर कहीं मिलती है तो हमारे शहर में मिलती है। हमने कोशिश की कि ऊपर पानी को रोक करके हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पानी को लाए, ताकि हमारी झीलें हमारा आकर्षण का केंद्र है। आज यहाँ जितनी शादियाँ होने लगी है, जो करोड़ रुपया हमारे को आ रहा है, वो केवल और केवल शहर की सुंदरता और झीलों के कारण से आ रहा है। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा सफाई को और आगे बढ़ाए, थोड़ी सी सफाई को और हम सब लोग मिल करके चिंता करें। अगर ये साफ सुथरा शहर रहेगा तो टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। और अभी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट शायद 4 से 8 महीने में ये भी शुरू हो जाएगा, इंटरनेशनल फ्लाइट, ताकि हमारे पास विदेश का भी आएगा। अभी 4-5 महीने में आपका अहमदाबाद क्लियर हो रहा है। जो अहमदाबाद जो ट्रेनें चलेगी तो दक्षिण भारत के सारे शहर हमसे जुड़ जाएंगे, तो हमको मैक्सिमम टूरिस्ट जो है ना वो ट्रेन के माध्यम से मिलेगा। पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाइड हो गया, उसके कारण से भी हमारे समय में भी कमी आई है। और सब जगह ट्रेनें हमारी जम्मू तवी नहीं चल रही थी, वो भी अभी आजकल से शुरू होकर के वो भी अब जा रही है। कोशिश की है इस शहर को, ये पहला शहर है जिसके चारों दिशाओं में 4 लेन है। चारों दिशाओं में 4 लेन वाला शहर बहुत कम होगा, लेकिन हमारा शहर चारों तरफ से बजाय मावली का भी 4 लेन हमने उसमें से 5वां 4 लेन ये है। तो अभी हमने जो झाड़ोल बचा हुआ था, जो नेशनल हाईवे से नहीं जुड़ा, आज की तारीख में झाड़ोल फलासिया जुड़ गया। 1 घंटे में फलासिया पहुंच जाते और वापस आ जाते, उस क्षेत्र को भी एक नया विकास का दौर मिला है। अभी हमारी एक रोड हमें मिली है भटेवर से लेकर के ठेठ कुंभलगढ़ तक की। अगर ये खुल जाने के बाद ये जो कुंभलगढ़ का जो टूरिस्ट बड़ा है, इस टूरिस्ट को भी एयरपोर्ट से सीधा कनेक्ट करने का हमको एक मौका मिलेगा, ताकि इस क्षेत्र में टूरिस्ट का जो है ना और आवक जावक बढ़ेगी। मैं सोचता हूँ कोशिश में लगे हुए हैं कि माही का पानी हम जाखम के नीचे नांगड़िया डैम में डालेंगे, और वहाँ से सिंचाई का पानी तो माही से लेंगे, और जाखम का पानी जो भरा हुआ रहता है उसको जयसमंद से जोड़ेंगे, ताकि ये जयसमंद के पानी से हम उदयपुर क्या और राजसमंद जिले के पीने के पानी की सारी योजना बना करके उसको उसके साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे क्षेत्र में ये जो एक समस्या है, इस समस्या को अपन निजात कर सके। मैं सोचता हूँ कि अब तो केवल एक काम बाकी रहा है। आधा तो रिंग रोड हमारा बन गया, टांग साहब थोड़ा सा इसको टेक्निकली देखें, और नया गांव से जहाँ नाई के ऊपर से लेकर के हम फिर रिंग रोड लेकर के आएँ और इसको कविता पे जा कर के मिला दें, ताकि हमारा ये पूरा रिंग रोड का कवर हो जाएगा।
तो निश्चित रूप से हमारा ट्रैफिक जो शहर का है वो टूरिस्ट को निकलने में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। तो कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कुछ काम अभी भी आपके सामने बैठा था तो मंत्री महोदय से हमारे उनसे मेरी कोई टेलीफोन कार्यालय पे बैठ करके मैंने किया था शांति धारीवाल जी से। तो कई बार आपके मन में आता है कि मैं विपक्ष में इसलिए काम नहीं होता, ऐसा नहीं है। गुलाब चंद का काम कहीं भी कोई मंत्री नहीं रोक सकता है। भगवान की कृपा से इतना तो व्यवहार बनाया, इतना काम किया है और इतना एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी है। किसी का कोई काम नहीं रुकने वाला है। आप घबराते हो तो आपकी मर्जी। मैं हर शनिवार रविवार बैठता हूँ, व्यक्तिगत काम से लेकर के सार्वजनिक काम जो वास्तव में सही हो उसके लिए मैं हर समय आपके सामने उपलब्ध हूँ। आप मेरा जितना उपयोग करना चाहें उतना उपयोग करें, मुझे इसमें हाथ किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। और कई बार ये कहते हैं यूआईटी का काम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं। यूआईटी के जितने प्रस्ताव बनाने आप बना दो, आपको 100% यूआईटी आपके उस काम को पैसा देगी, कोई काम नहीं रुकेगा। लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा। जब तक कोई प्रयास नहीं करेगा तब तक आगे गाड़ी वाड़ी नहीं बढ़ेगी। गाड़ी बढ़ेगी, नीचे से आप धक्का मारोगे, मैं ऊपर वाले को धक्का मारूंगा। ये तो काम तभी होता है। एक दूसरे को अगर बार बार रखकर नहीं कहे तो कई बार काम वहाँ के वहीं पड़े रहते हैं। मैं सोचता हूँ कि ये जो कुछ काम हैं, और विशेष करके जो ट्रांक साहब से आग्रह ये किया कि इस आगे और ताराचंद जी, उदयपुर की कोई रोड ऐसी नहीं रहे जिसके बारे में कोई शिकायत करे कि रोड हर दृष्टि से कंप्लीट हो गई। और उसके लिए अगर कहीं भी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैंने ट्रांक साहब को कहा है 50 करोड़ रुपया उधार लेना पड़े तो बैंक से गारंटी से ले लेना, पर एक बार उदयपुर की सारी सड़कों को अमन चैन जैसी बना देना, ताकि आने वाला टूरिस्ट यहाँ से कुछ अच्छे बात लेकर के जाए, उसके मन में एक अच्छी धारणा लेकर के जाए। तो मैं सोचता हूँ उसी को जी अभी दिन के समय में और मेरी समय के अनुसार आपको एडजस्ट किया, क्योंकि आप लोगों को भी अपने अपने काम पे जाना होगा। पर मेरा समय, क्योंकि मैं पार्टी कार्यालय पे बैठता हूँ 9 से 10 में, उसमें किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। चाहे 2 आए चाहे 100 आए, मैं आपको निश्चित जगह पर बैठा मिलूँगा, तो किसी को मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण से मैं उस कार्यक्रम को एडजस्ट करते हुए 10:15 बजे आपके यहाँ आया और मैं सोचा कि 1 घंटे में कार्यक्रम हर हालत में समाप्त हो जाना चाहिए। मैं हमेशा इन सब का आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम राइट टाइम पे शुरू करो, राइट टाइम पर एंड करो। समय का 1-1 मिनट, अगर ये 200 लोग बैठे हैं, अगर इन सब का भी आधा घंटा बेकार हुआ तो ये सारा मिला करके 100 घंटे किस खाते में दर्ज करोगे। इसका उपयोग और सदुपयोग अगर होगा तो हम ज़्यादा काम कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ उस दृष्टि से भी हम सब लोग बैठ कर के विचार करें। आप इस दिन के समय में भी जब आपका व्यवसाय होगा, कहीं जाना होगा, आप सब ने उपस्थिति यहाँ रही, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आप में से सबको, चाहे कोई किसी पार्टी का हो, मैं ज़िंदगी में काम के बारे में कभी पार्टी नहीं पूछता हूँ कि तू किस पार्टी का है कि नहीं है। तेरी जो मर्जी हो तू तेरी पार्टी का कर, मेरी जो मर्जी है मेरी पार्टी का मैं करूँगा। अगर मुझ में दम होगा तो मैं आपको आकर्षित करूँगा और दम नहीं होगा तो मैं आकर्षित नहीं कर सकूँगा। इसका दंड व्यक्ति को नहीं देने की आवश्यकता है और हम सब मिलकर के शहर को अधिक से अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें। अभी 2 और ब्रिज बन रहा है जो आने वाले 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। शिवाश्रम का भी कंप्लीट हो जाएगा और यह जो कुमारों का भट्टा है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ताकि इससे अब केवल और केवल एक और हमारा आवश्यक पॉइंट जो रह गया है वो देहरी गेट रह गया है। हमने देहरी गेट का प्रपोजल बना के दे रखा है, आने वाले 1-2 महीने में वो भी स्वीकृत हो जाएगा और साल भर में देहरी गेट जहाँ कंजेशन है वो भी हम वहाँ फ्लाईओवर बना करके निकाल देंगे, ताकि उदयपुर शहर में कम से कम कुछ नहीं। अभी हमने उदयपुर शहर के हॉस्पिटल को विशेष करके जिसको ये जो अपनी कैंसर के बारे में बहुत बड़ी परेशानी है और कैंसर की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही, पता नहीं क्या कारण है। हर 4-5वें घर में एक जगह कैंसर आ रहा है। मैं सोचता हूँ यह जो नरेंद्र राठौड़ जी है डॉक्टर, वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समर्पित डॉक्टर आपके पास आया है और उसको आप में से जो भी उपयोग करना चाहे उस आदमी का उपयोग करो। अभी हमने 15 करोड़ की उनको एक मशीन दी है जो राजस्थान में किसी हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, ताकि हर प्रकार की जांच हमारे यहाँ हर आदमी। और एक आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, तो मैं कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का दुश्मन नहीं हूँ,
पर मैं सोचता हूँ कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा हॉस्पिटल इतना अच्छा है, इसमें सब प्रकार की मशीनरी है। ये बात जरूर है कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर को 100 पेशेंट देखने पड़ते हैं और उनको 8 देखने पड़ते हैं, इसलिए अंतर तो समय का तो आएगा। आपको थोड़ा तो धैर्य रखना ही पड़ेगा और समय के हिसाब करो तो सब प्रकार की। अशोक गहलोत जी को इस बात की धन्यवाद कि दवाई भी फ्री है और जांचें भी फ्री है। अगर आप इसका उपयोग लेना चाहो तो मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। हम सब मिल के प्रयास करें कि जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का उपयोग किया जा सकता है आप ज़रूर करें, ताकि कम से कम किसी को भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और उसके बाद भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ नहीं भी आ सकते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज से भी अपनी तकलीफ भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, 2 दिन में नहीं देखूँगा तो 4 दिन में देख करके आपकी समस्या को हल करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। छोगालाल जी भाई साहब से आगरा को पधारा है। बाबू आ जाओ जी, काटना पड़ेगा ना। छोगालाल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन, बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू छोगालाल जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं छोगालाल जी भाई साहब। मैंने कोई भी नहीं। मेवाड़ की शान, राजस्थान का गौरव, नेता प्रतिपक्ष माननीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, विधायक लाडले फूलचंद जी साहब, नगर निगम में हमारे प्रथम नागरिक महापौर साहब, उप महापौर साहब एवं मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, सामने विराजे मेरे वार्ड के पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे साथीगण, मातृशक्ति एवं पधारे। तो जाएगा। ऐसा है, देखिए दोस्तों, आज 15 अप्रैल 2022 का दृश्य है। मैं बहुत बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि इतने बड़े मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो महिला कार्यकर्ता है उन सब मेरे साथ बैठी हुई है। और ये आप देखिए, ये सभी कार्यकर्ता इतने बड़े बड़े केले ये लेके मेरा जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये तो आनंद आ गया। और ये मुकेश जी हटाओ, ये मुकेश जी नीचे बैठो, भरत जी बड़े गाना मारो। ये देखिए, नीचे बैठ जाओ, आप लोग जा। और आप लोग कहीं नहीं जाए। और हम सब लोग बहुत बढ़िया गीत गाएंगे और इस गीत को मुकेश जी गाएंगे और उस गीत को सब लोग गाना। माइक की कोई जरूरत नहीं है, आवाज बुलंद है। हेलो हेलो। मेरे वतन के लोगों, जरा हाथ में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, जरा हाथ में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवाली, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, वो खेल रहे थे होली। ए मेरे वतन के
शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कुल मिलाकर हमारे मुकेश जी शर्मा वार्ड 28 के पार्षद हैं, हम लोग सब पार्षद हैं, महिला मोर्चा की सब भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, अध्यक्ष भी हैं, पूर्व पार्षद भी हैं, जिला परिषद की सदस्य भी है, सब लोग हैं। कुल मिला के आप सबका बहुत बहुत प्रणाम। लो भरत जी भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं जोगलाल जी भाई साहब को। ऐसा जन्मदिन सबका मने और 12 साल में लग चुका है इनको। आज खुशी की बात है, और खुशी की बात है कि मेरी उम्र 65 लगी है। आज से मैं 56 साल का हूँ, कोई मेरे से मगजमारी मत करना। 66 साल के आज से मैं 65 साल का हो गया हूँ। 15 अप्रैल से 65 साल की उम्र है, कोई मगजमारी मत करना। तो ठीक है कि छोगालाल जी 15 तारीख को तन जन्म में, बाकी 1 अप्रैल में जो पैदा वेता के तो अप्रैल में नहीं, सच में छोगालाल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं उदयपुर शहर के जो वास्तव में जिंदा दिल, खुश मिजाज और युवा, बहुत खुश मिजाज, और मैडम भी ये 65 साल के युवा प्रतिनिधि के रूप में अब सौभाग्य है हमारे कार्यकर्ताओं का, ये ऐसे खुश मिजाज हमको आपका आशीर्वाद बना रखे। दो अब बड़ा तो आप और आशीर्वाद जल्दी लो। 65 साल के युवा हैं ये। 65 साल के युवा हूँ मैं। आशीर्वाद साहब, आशीर्वाद। वाह बबी जी, वाह। ये देखो, ये हमारे साथ पार्षद है ललिता जी, भाभी जी दूसरी बार पार्षद है ये। अर्चना जी भी 3 बार पार्षद रह गया। और ललिता जी भाभी जी के जो हस्बैंड है ललित जी मेंढरिया, वो मेरे आदरणीय सीनियर, वो हाँ वो किंग मेकर है और मेरे दोस्त है वो। मैं वार्ड की नागरिक होते हुए मजा आ गया तो चुनाव के समय से। अच्छा, तब से मुकेश जी धन्यवाद। चुनाव समय तो मैं जाता थी। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।